श्री कृष्ण बलदेव की, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। आदरणीय कृष्ण अनुरागियों, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सभा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान कृष्ण की ये सभा, ये दिव्य कथा, प्रभु की वो दिव्य लीलाएं जो द्वापर युग में घटित हुई, आज वही हमारे लिए प्रेरणा बनकर आई हैं, या कहें वो ऐसा ज्ञान का प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने आया है। एक बार एक क्लास के बीच बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और टीचर उन बच्चों से कह रहा है कि सारी सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, यानी बुराई को बनाने वाला भी भगवान है। सारे बच्चे अपने टीचर की बात सुन रहे हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई, सबने अपने टीचर की बात पर सहमति प्रकट की। इसी के साथ उस टीचर ने कॉन्क्लूड कर दिया कि जिस भगवान ने बुराई को बनाया, ऐसे भगवान को क्यों माना जाए? उसे मानना तो कोरा अंधविश्वास है, ऐसे भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब टीचर ने यह कॉन्क्लूड किया, तब एक छोटे से बच्चे ने हाथ ऊपर किया, कहने लगे सर मैं कुछ कहना चाहता हूं। टीचर ने उसे खड़ा किया। बच्चे ने कहा सर मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? टीचर ने कहा पूछो। उस बच्चे ने कहा सर क्या आपको लगता है कि कोल्ड एग्जिस्ट करता है? टीचर ने कहा हाँ, क्या तुमने कभी उसका अनुभव नहीं किया? बच्चे ने कहा लेकिन सर फिजिक्स तो कहती है देयर इज नो सच एंटिटी एज कोल्ड। कोल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। इनफैक्ट इट इज द एब्सेंस ऑफ हीट दैट वी फील कोल्ड। टीचर ने कहा ठीक कहा। बच्चे ने कहा तो फिर इसी प्रकार सर बुराई कोई चीज नहीं होती। बुराई तो वो है जिस घट के भीतर भगवान का प्रकाश नहीं, जिस घट में भगवान की वो सकारात्मक शक्ति नहीं, उसी घट के भीतर बुराई विद्यमान रहती है, अन्यथा बुराई का कोई अस्तित्व नहीं। ये नन्हा सा बालक कोई और नहीं, इस नन्हे से बालक का नाम था एल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। इतनी छोटी सी बात में उन्होंने कितनी गूढ़ बात को हमारे समक्ष रख दिया। जो आज समाज के भीतर बुराई दिखती है, जो मानव आज तनाव और अवसाद की गहराइयों में डूब रहा है, समाज की जो नेगेटिव वाइब्रेशन आज हर मानव को महसूस होती है, ये कहां से उठ रही है? ये मानव के मन से उठ रही है, मानव से उठ रही है। वो बुराई जो मानव के हृदय के भीतर घर कर गई, वो इसी कारण से क्योंकि वहां भगवान का प्रकाश नहीं, इसलिए वहां अज्ञानता का अंधकार है और इसीलिए वहां पर विकार व बुराइयों का स्थान है। स्वामी राम तीरथ जी इसे बड़े ही सुंदर उदाहरण से, एक दृष्टांत से हमारे समक्ष रखते हैं। कहते हैं कि एक बार मैं भ्रमण करता हुआ गुजरता हुआ जा रहा था, तभी मेरी दृष्टि पहुंची एक घर की ओर। देखा उस घर के अंदर लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, और उस घर का जो गृह स्वामी है वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है और डांट रहा है। किसे? अपनी पत्नी को व अपने घर के नौकरों को। क्योंकि जिस समय उसने अंधकार से भरे कक्ष में प्रवेश किया तो बार बार उसकी टकराहट घर के अंदर रखी वस्तुओं से हुई, और जिसके कारण उसने क्रोधित होकर अपनी पत्नी को डांटा, अपने नौकरों को डांटा। राम तीरथ जी कहते हैं कि उस समय मेरे मन में आया कि मैं जाकर उस गृह स्वामी से कहूं कि आप व्यर्थ में ही इन्हें क्यों डांट रहे हो, इससे अच्छा अपने घर में प्रकाश कर लो तो ये कलह भी खत्म हो जाएगी, ये क्रोध भी खत्म हो जाएगा।
राम तीरथ जी इस दृष्टांत को सुनाते हुए समझाते हैं, जिस प्रकार बाहरी अंधकार का जो समाधान है वो प्रकाश है, इसी तरह जो अंधकार मानव के अंदर है, जो अज्ञानता, जो विषय, जो विकार मानव के हृदय में बैठ चुके हैं, उसकी केवल एक ही समाधान है और वो है ज्ञान का प्रकाश। यही ज्ञान का प्रकाश लेकर द्वापर युग में हमारे भगवान श्री कृष्ण आए और आज भगवान श्री कृष्ण की उन्हीं दिव्य कथाओं से ब्रह्म ज्ञान की उन्हीं रश्मियों को लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। यही भावना है, यही संकल्प है कि मानव के भीतर जो अज्ञानता का अंधकार है, उस अंधकार को दूर कर उसके हृदय को परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित कर दें, ताकि मानव के भीतर क्रांति जन्म ले और फिर मानव में क्रांति से विश्व में शांति का जो संकल्प गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने उठाया है, वो संकल्प पूर्ण हो। चारों ओर वसुदैव कुटुंबकम की भावना दिखाई दे, हर एक मानव ईश्वर का सच्चा भक्त बन जाए, हर एक घट के भीतर ईश्वर की शाश्वत भक्ति प्रकट हो, वो प्रकाश प्रकट हो। इसी भावना को लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं और माध्यम भगवान श्री कृष्ण की पावन पुनीत कथाएं, जिन कथाओं को राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के माध्यम से सुन रहे हैं। परीक्षित कोई और नहीं, इस संपूर्ण कथा का महानायक है, जिसके जन्म की गाथा भी बड़ी ही सुंदर है। इसका बड़ा सुंदर विवरण हमें महाभारत ग्रंथ में मिलता है। किस प्रकार अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चला दिया, और जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र की अग्नि का स्पर्श हुआ तो उत्तरा ने कृष्ण को पुकारा, प्रभु का स्मरण किया। तब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा, यूं तो इस ब्रह्मास्त्र की अग्नि का प्रभाव अवश्य दिखेगा और हो सकता है इससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण ये वचन देता हूं कि उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है, इसे अवश्य ही जीवन दान मिलेगा, इसे अवश्य ही लंबी आयु मिलेगी। भगवान कृष्ण का वचन है। समय बीता और उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया। हस्तिनापुर के राजभवन में कोलाहल मच गया। चहुं और दास दासियों के मुख से एक ही बात सुनाई दे रही है, अरे बधाई हो, बधाई हो, कुल दीपक ने जन्म लिया है, कुल दीपक ने जन्म लिया है। उसी क्षण हमारे भगवान श्री कृष्ण भी सात्विकी को संग लेकर हस्तिनापुर के राजभवन में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण ने सुना उत्तरा के गर्भ से एक शिशु ने जन्म लिया है, प्रसन्न हो गए। लेकिन ये क्या, अगले ही पल ऐसा लगा मानो दास दासियों के मुख पर किसी ने ताला जड़ दिया हो। चहुं और एक सन्नाटा पसर गया, क्योंकि ज्ञात हुआ कि जिस शिशु ने जन्म लिया वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। भगवान कृष्ण जो राजभवन में प्रवेश कर गए हैं, देखते हैं कि सामने से देवी कुंती दौड़ती हुई आ रही है। आकर कृष्ण के समक्ष खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर अनुनय विनय करने लगी। हे माधव, देख रहे हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की अग्नि का प्रभाव देख रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे कुल दीपक ने जन्म लिया जो स्वयं जन्म लेते ही मृत्यु का ग्रास बन गया। दीपक का धर्म होता है कि वो प्रकाश दे, लेकिन ये कुल दीपक तो स्वयं ही अंधकार में कहीं खो गया। हे माधव, हमारी रक्षा कीजिए, माधव हमारी रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण को ज्ञात हुआ कि उत्तरा के गर्भ से जिस शिशु ने जन्म लिया है वो मृतक पैदा हुआ। तभी उसी क्षण दौड़ती हुई सुभद्रा आई, अपने भ्राता के समक्ष प्रार्थना करती हुई कहने लगी, हे भ्राता श्री, आपने ही तो वचन दिया था, आपने ही तो कहा था कि यदि अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण इस शिशु की मृत्यु निश्चित हो, तब भी कृष्ण उसे जीवन दान देंगे, उसे एक लंबी आयु प्रदान करेंगे। हे भ्राता, अपने वचन को सत्य कीजिए, उस बालक को जन्म दीजिए, उस बालक को जीवन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने
जब सुभद्रा और देवी कुंती का क्रंदन सुना, उसी क्षण वे अंतःपुर की ओर चल दिए। ज्यों ही अंतःपुर में प्रवेश किया, सामने बैठी है उत्तरा और उसके गर्भ से जो शिशु पैदा हुआ, जो मृतक था, उसे अपने गोद में लेकर बैठी है। आंखों में अश्रु है। जैसे ही द्वार से आते कृष्ण को देखा, बावली सी हुई अपने पुत्र से कहने लगी, पुत्र, अरे देखो तो सही कौन आया है। अरे द्वारिकाधीश आए हैं। तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है, क्या उठकर द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम नहीं करेगा? क्या द्वारिकाधीश से आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेगा? उठो पुत्र उठो, तुम्हारे द्वारा ये किया गया अधर्म अनुचित है। जाओ, धर्म का पालन करो और द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करो। उत्तरा, जो अपने मृतक बालक से यूं बातें कर रही है, जब चेतना लौटी, अपने बालक को गोद में लिया और जाकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। रोती बिलखती हुई प्रभु के चरणों में प्रार्थना करती हुई उत्तरा बोली, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, हे माधव, ये उत्तरा आपके चरणों में आई है। प्रभु, मुझे निराश मत कीजिएगा। प्रभु, मुझे निराश मत कीजिएगा। अपने वचन को सत्य कीजिए प्रभु। इस बालक को जीवन दान दीजिए। देखिए तो सही प्रभु, किस प्रकार संपूर्ण राजभवन में एक गहरा सन्नाटा पसर गया है। किस प्रकार सभी की आंखों में अश्रु आ गए हैं। यदि आज कोई हमारा रक्षण कर सकता है तो केवल आप हैं प्रभु। हमारा रक्षण कीजिए, हमें, मेरे इस पुत्र को जीवन दान दीजिए। भगवान कृष्ण ने ज्यों ही उस उत्तरा के मुख से इन शब्दों को सुना, उसी क्षण भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी उनके मुख से प्रस्फुटित हुई। कहने लगे कि यदि आज तक मैंने सदैव ही धर्म का पालन किया हो, तो उस शक्ति के प्रभाव से ये मृतक बालक जीवित हो जाए। यूं तो ये दुनिया मुझे रणछोड़ कहती है, लेकिन फिर भी यदि मैंने युद्ध में कभी पीठ ना दिखाई हो, तो उस सत्य के प्रभाव से ये मृतक बालक जीवित हो जाए। यूं तो ये जगत मुझे छलिया कहता है, लेकिन मैंने कभी छल नहीं किया। यदि मेरी यह बात सत्य है, तो उस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। मुझे ब्राह्मण सर्वाधिक प्रिय है। यदि मेरी यह बात सत्य है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। मैं अर्जुन से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरे इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। यदि यह बात सत्य है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। मैंने कंस और केशी का वध किया है, लेकिन वो वध धर्म के अनुकूल था। यदि यह बात सत्य है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। मैं ही नारायण हूँ जो इस धरा धाम पर अवतार लेकर आया हूँ। मेरी शक्ति व इस सत्य के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही भगवान कृष्ण के मुख से ये वचन प्रकट हुए, उसी क्षण उस मृतक बालक के भीतर चेतना आ गई और उसके देह में से ऐसी आभा प्रकट हुई कि संपूर्ण कक्ष आज प्रकाशित हो गया। उसके रुदन की आवाज से उत्तरा की चेतना लौटी। उसने अपने नन्हे से शिशु को गोद में लिया और झूमती हुई, नाचती हुई बारंबार कृष्ण का धन्यवाद किया। नन्हा सा शिशु जिसे भगवान कृष्ण के द्वारा जीवन मिला, जिसे एक लंबी आयु मिली, भगवान कृष्ण ने ही उसका नामकरण किया। भगवान कृष्ण ने कहा, कुरुकुल के परीक्षण के उपरांत जिस नन्हे से शिशु ने जन्म लिया है, इसका नाम होगा परीक्षित। तदोपरांत धौम्य ऋषि आए, कृपाचार्य आए और उस नन्हे से बालक का जाग कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने कहा, विष्णु के उपकार से, विष्णु के रक्षण से इस बालक को जीवन मिला है, इसलिए इसका एक नाम विष्णु रात भी होगा। जैसे ही हस्तिनापुर वासियों को पता चला कि यहाँ कुल दीपक ने जन्म लिया है, उत्तरा के गर्भ से एक नन्हे से शिशु ने जन्म लिया है, सभी बहुत आनंद से भर गए और आज सभी बधाइयां लेकर हस्तिनापुर के राजभवन में पहुंचे और आकर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर व संपूर्ण राजभवन के लोगों को बधाइयां दी, ढोल मृदंग नगाड़े बजाए और परीक्षित का जो जन्म हुआ है उस पर एक उत्सव मनाया। और उस उत्सव में सभी नाचते, झूमते, गुनगुनाते हुए क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं।
मिटाई रे। प्रभु की कृपा से हुए हैं सुरक्षित, जन्मे हैं देखो आज परीक्षित। प्रभु की कृपा से हुए हैं सुरक्षित, जन्मे हैं देखो आज परीक्षित। हस्तिनापुर में बाजे बधाई रे, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई। आशा का दीपक है जगमगाया, सबके मनों में उल्लास छाया। आशा का दीपक है जगमगाया, सबके मनों में उल्लास छाया। धर्म सूरज उगा अब छटेगा तमस, थी जिसकी प्रतीक्षा आया शुभ ये दिवस। धर्म सूरज उगा छटेगा तमस, थी जिसकी प्रतीक्षा, शुभ ये दिवस। हस्तिनापुर में बाजे बधाई रे, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई। संतान वीर अभिमन्यु की ये, जन्मा है जन जन के सुख के लिए। संतान वीर अभिमन्यु की ये, जन्मा है जन जन के सुख के लिए। पांडु वंशज है ये सबका है लाडला, चर्चा नगरी में है ऐसा बालक मिला। पांडु वंशज है ये कहे लाडला, चर्चा नगरी में है, ऐसा बालक मिला। हस्तिनापुर में बाजे बधाई रे, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई। मंगल बेलाई रे, जो मुट्ठी फुरवाई रे, खुशियों के दीप जले आज जरा हर्षाई रे। मंगल बेलाई रे, जो मुट्ठी फुरवाई रे, खुशियों के दीप जले आज जरा हर्षाई रे। प्रभु की कृपा से हुए हैं सुरक्षित, जन्मे हैं देखो आज परीक्षित। प्रभु की कृपा से हुए हैं सुरक्षित, जन्मे हैं देखो आज परीक्षित। हस्तिनापुर में बाजे बधाई रे, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई। बाजे बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई, पावन घड़ी आई बाजे बधाई। हस्तिनापुर के राजभवन में चारों ओर आनंद ही आनंद है, क्योंकि परीक्षित ने जन्म लिया है। परीक्षित गुरुओं के लालन पालन में धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सभी लोगों से अच्छी अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करता हुआ बड़ा होता चला गया। भगवान कृष्ण जिस समय इस धराधाम को त्याग कर गए, तदोपरांत
पांचों पांडव और द्रौपदी भी स्वर्गारोहण करने के लिए सज्ज हो गए। इससे पूर्व ही उन्होंने परीक्षित का राज तिलक किया, उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया। परीक्षित युधिष्ठिर की भांति ही धर्म से संयुक्त होकर अपनी प्रजा का पालन करने लगा और जिस समय दिग्विजय करने के लिए निकला तो उसकी भेंट हुई कलयुग के साथ। परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए। उन 5 स्थानों में उसने जहां परस्त्री गमन होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां हिंसा होती हो, जहां मदिरा का पान होता हो और जहां अनीति पूर्ण ढंग से धन अर्जित किया गया हो, जाओ उन 5 स्थानों में रहो। ये 5 स्थान दे दिए। भूलवश, अज्ञानतावश परीक्षित एक दिन अपने राजभवन जब पहुंचा तो उसने एक स्वर्ण पेटिका को खोला। उस स्वर्ण पेटिका में उसे एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखा। ये मुकुट किसी और का नहीं, जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध का वध किया तो उसके वध के पश्चात इस मुकुट को लेकर वो अपने भवन आ गया। युधिष्ठिर ने कहा कि ये मुकुट जरासंध के पुत्र को वापस लौटा दिया जाए, लेकिन भीम ने ऐसा नहीं किया। अनीतिपूर्ण ढंग से लाया हुआ स्वर्ण है। जैसे ही परीक्षित ने देखा उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कलयुग को वरदान दिया था और कलयुग उसी क्षण राजा परीक्षित की बुद्धि में आकर बैठ गया। भागवत कहती है कि उस दिन राजा परीक्षित, जिसकी बुद्धि को कलयुग ने मलिन कर दिया था, उस दिन वन में आखेट खेलने के लिए गया और उसने सुबह से लेकर मध्याह्न काल तक ना जाने कितने निरीह जीवों की हत्या की। जब मध्याह्न काल में भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा तो सामने देखा एक ऋषि की कुटिया है। उसमें प्रवेश किया और देखा कि शमीक ऋषि ध्यान की अवस्था में लीन है। वो परीक्षित जो सदैव संतों की सेवा किया करता था, आज उसकी बुद्धि इस प्रकार मलिन हो गई कि संतों को ध्यान में बैठा देखकर उसके भीतर जो कलयुग है वो अट्टहास कर उठा। कहने लगा, देखो तो सही, संपूर्ण धरा का एकाधिपति इसके समक्ष खड़ा है और ये कैसे नेत्र मूंदे ध्यान करने का ढोंग करता है। उसी क्षण परीक्षित ने बाण की नोक से एक मृतक सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और प्रस्थान कर गया। जैसे ही ये घटना आश्रम के बालकों ने देखी, पहुंच गए नदी के तीरे श्रृंगी ऋषि के पास, जो शमीक ऋषि के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि ने सुना कि मेरे पिता का अपमान किया गया है। उसी क्षण अंजलि में जल लिया और सुमूढ़ बुद्धि राजा को श्राप देते हुए बोले, जिस मूढ़ बुद्धि राजा ने इस प्रकार मेरे पिता का अपमान किया है, मैं श्रृंगी ऋषि उसे श्राप देता हूँ कि आज से ठीक 7 दिन के पश्चात तक्षक नाग की अग्नि में जलकर उस राजा का प्राणांत हो जाएगा। और इतना कहकर जल से अर्पण कर दिया। जैसे ही राजा परीक्षित राजभवन पहुंचे, उस मुकुट को उतारकर नीचे रखा। कलयुग बुद्धि से बाहर आया और कर्ण गोचर हुआ कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। राजा परीक्षित पश्चाताप में डूब गए। सोचने लगे कि यदि प्रजा कोई दुर्व्यवहार करे, यदि प्रजा के द्वारा कोई अपराध हो तो राजा दंड देता है, लेकिन अगर राजा ही अपराध कर दे तो उसे दंड कौन देगा। अंतरात्मा से एक स्वर फूटा, परीक्षित तुम्हें स्वयं को ही दंड देना होगा। और परीक्षित ने स्वयं को क्या दंड दिया? उसने संपूर्ण राज्य का त्याग कर दिया। गंगा नदी के तीरे पहुंच गया। जाकर एक एक संत से, एक एक ऋषि से अपने उस श्राप से मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढ रहा। वो चाहता है कि जो कलंक उसके माथे पर लगा है, इस कलंक को वो धो डाले। वो जो मृत्यु उसके समक्ष खड़ी है, इस मृत्यु की पीड़ा से मुक्त होने का उपाय खोजने लगा, मोक्ष व मुक्ति का उपाय खोजने लगा। जिस परीक्षित के समक्ष मृत्यु खड़ी है, 7 दिवस के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। देखिए उस श्राप ने परीक्षित की जीवन को किस प्रकार बदल दिया। राज वैभव को भोगने वाला परीक्षित अन्न जल सबका त्याग कर गंगा नदी के तीरे बैठा है और संतों से प्रश्न कर रहा है, एक सही दिशा की ओर बढ़ चला। जब परीक्षित की गाथा सुनते हैं, जब परीक्षित के
जीवन की इस घटना को सुनते हैं तो एक ऐसे और व्यक्ति हैं जिनकी घटना स्वतः ही स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है, और ये कोई और नहीं, फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं जिनका नाम है ब्लेज पास्कल। एक बार घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, अचानक घोड़ा बिदक गया और वे घोड़े से नीचे उतर गए, घोड़ा गाड़ी से नीचे गिर गए। उस समय उन्हें शारीरिक घाव इतने नहीं मिले, लेकिन हृदय में एक बहुत बड़ा आघात लग गया। उन्हें ज्ञात हो गया कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, मृत्यु दूर नहीं। उस समय ब्लेज पास्कल ने क्या किया? उनकी रुचि, उनका रुझान अध्यात्म और ईश्वर की ओर बढ़ गया। एक चर्म पत्र पर उन्होंने गुदवाया कि वो ईश्वर जिसे तर्कों और बुद्धि के द्वारा कभी पाया नहीं जा सकता, अगर उसे प्राप्त करना है तो श्रद्धा और विश्वास से प्राप्त होता है। मैं ब्लेज पास्कल कभी उस भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं करूंगा, मैं सदैव उसकी भक्ति करूंगा, सदैव उसको मानूंगा। और उस चर्म पत्र को उन्होंने अपने कोट के अस्तर के साथ सिलवा दिया और संपूर्ण जीवन वो लोगों को यही समझाते रहे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए एक एक श्वास केवल प्रभु को याद करो, अपने हर एक कार्य को प्रभु से जुड़कर करो। एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया, उनके जीवन को एक सुंदर दिशा दे दी। ऐसी ही घटना हुई, जानते हैं किसके जीवन में? जिसका नाम है राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें आप महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन महाबुद्ध बनने से पहले उनके जीवन में क्या हुआ? महाराज शुद्धोधन के पुत्र हैं, नाम है राजकुमार सिद्धार्थ। जब जन्म लिया, जन्म के साथ ही ब्राह्मण देवताओं ने घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि यह जो बालक जन्म लिया है जिसने, अगर ये इसी प्रकार अपने संसार में रहा, राज्य का संचालन करता रहा, तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सभी राजा इसके समक्ष नतमस्तक हो जाएंगे, ये इतना पराक्रम से युक्त होगा। लेकिन यदि ये जीवन की सत्यता को जान गया, इसके भीतर वैराग्य के अंकुर फूट गए, तो फिर ये राज्य का त्याग कर देगा और ये बुद्ध बनकर प्रकाशित होगा। भविष्यवाणी को सुना, महाराज शुद्धोधन की अंतर आत्मा कांप गई। मेरा पुत्र वैरागी, असंभव। इसलिए उन्होंने अपने राजभवन में कृत्रिम संसार बसा लिया, जहां हर और हरा भरा और सुंदरता ही दिखाई देती थी। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने संपूर्ण जीवन, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और यौवन अवस्था, कभी कोई मुरझाया हुआ पुष्प नहीं देखा। उन्हें हर और केवल मात्र सौंदर्य का ही दर्शन हुआ। लेकिन एक दिन अपने सारथी छंदक के साथ रथ में सवार हुए और छंदक से कहा, चलो हमें नगर विहार के लिए जाना है। छंदक ने रथ की वल्गा को थामा, राजकुमार सिद्धार्थ को बिठाया और ले गया नगर की वीथियों के भीतर। जैसे ही वीथियों में उतरे, अचानक सिद्धार्थ की दृष्टि पहुंची एक ऐसे व्यक्ति पर जिसके जो केश थे वो श्वेत हो चुके थे, जिसके मुख में दांत नहीं थे, जो कमर से झुक चुका था और लाठी के सहारे चल रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, रथ रोको, ये कौन है? क्या ये कोई अन्य योनि है? छंदक ने कहा, नहीं नहीं राजन, ये कोई अन्य योनि नहीं, ये तो मानव तन की ही एक अवस्था है। यौवन अवस्था के बाद वृद्धा अवस्था आती है, ये वही है। जैसे ही सिद्धार्थ ने सुना वृद्धावस्था, इतनी दयनीय व शोचनीय स्थिति, आज पहली बार उन्होंने जीवन के इस सत्यता का दर्शन किया, इसलिए इसे सहर्ष स्वीकार नहीं कर पा रहे। कहने लगे, छंदक, क्या ये कोई दोष है? क्या ये दोष मुझे भी लगेगा? छंदक ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, कोई भी है, हर व्यक्ति जो यौवन अवस्था में है, यौवन अवस्था में है, उसे वृद्धावस्था को पाना ही होगा। यही जीवन की सत्यता है।
बड़ी सहजता से छंदक ने इस वृद्धावस्था के बारे में सिद्धार्थ को कह सुनाया, लेकिन सिद्धार्थ उतनी ही सहजता से इसे स्वीकार नहीं कर पाए और छंदक से कहा, छंदक रथ को वापस राजभवन की ओर मोड़ लो। विचारों में डूब गए। उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला वहां कोई नहीं था। ना तो छंदक उन्हें कोई उत्तर दे पाया और ना ही कोई उन्हें और समझा पाया। हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये जीवन की एक अवस्था है, जिसे जन्म मिला वो युवा अवस्था को पाएगा और फिर वृद्धा अवस्था में भी आएगा। इस देह की जो सुंदरता है ये नष्ट होती जाती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा वो नश्वर नहीं है। सजाना है, श्रृंगार करना है तो उस आत्मा का करो। और हमारे महापुरुषों ने समझाते हुए बड़ी ही सुंदर भावों से, बड़ी ही सुंदर वाणी में क्या कहा, आइए श्रवण करते हैं। यौवन फिर वृथा अवस्था का परिवर्तन देखा। बचपन से यौवन फिर वृथा अवस्था का परिवर्तन देखा। रहे सदा एक साना कोई जीवन का यह अटल है लेखा। क्षणभंगुर यह काया प्राण कब तक इसे सजोएगा। करो श्रृंगार आत्मा का ये ही साथ जाएगा। ये ही साथ जाएगा। महापुरुषों ने जिस रहस्य को प्रकट किया, इस रहस्य से सिद्धार्थ पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उन्हें इस सत्यता से परिचित करवाने वाला कोई नहीं था। इसलिए विचारों के झंझावात में डूबने लगे, प्रश्नों के समाधान ढूंढने लगे। कौन उनके प्रश्न का उत्तर देगा? क्या ये वृद्धा अवस्था मुझे भी प्राप्त होगी? क्या ये दोष मेरे जीवन में भी लगेगा? अगले दिवस छंदक से कहा, छंदक रथ को तैयार करो, हमें जाना है फिर से नगर के भ्रमण के लिए। छंदक ने रथ तैयार किया और फिर से राजकुमार सिद्धार्थ को नगर की वीथियों की ओर ले गए। और इस बार जो रथ बड़ी ही तीव्र गति से दौड़ रहा था, अचानक मार्ग में कोई आया, जिसे बचाने के लिए छंदक ने रथ की बलगा को जोर से खींचा और रथ डामाडोल हो गया। जब रथ डामाडोल हुआ, सिद्धार्थ ने सामने किसी और को देखा। और वो कौन था? जिसकी सारी त्वचा झुलस चुकी थी, उसकी देह पर से मवाद फूट रहा था, रक्त फूट रहा था और कितनी ही दुर्गंध उठ रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया और छंदक से प्रश्न करते हुए कहा, छंदक कौन है ये? छंदक ने कहा, महाराज, हे राजन, हे राजकुमार, ये कोई और नहीं, एक रोगी है। इसे कुष्ठ रोग हुआ है, इसलिए इसके देह से ये दुर्गंध उठ रही है। सिद्धार्थ ने सुना, कुष्ठ रोग, ये एक रोगी है। ये रोग क्या होता है छंदक? छंदक ने आसपास नगर वासियों की ओर देखा, कहने लगे, राजन, हे राजकुमार, आप जिन्हें भी देख रहे हैं, इन्हें कोई ना कोई रोग अवश्य है। और ये रोग कर्मों के कारण मिलते हैं, कर्मों के कारण हम रोगी बनते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये सुना, कर्मों के कारण रोग मिलते हैं, कहने लगे, छंदक, क्या इन कर्मों से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं?
छंदक ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं उपाय नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि कर्मों के कारण रोग मिलते हैं, रोगी बनता है, और इन रोगों से मुक्ति का क्या उपाय है वो मैं नहीं जानता। उस समय छंदक सिद्धार्थ के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन हमारे महापुरुषों ने उत्तर दिया कि इन रोगों से मुक्त होने का, इन कर्मों से मुक्त होने का केवल मात्र एक उपाय है, और वो उपाय है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान एक अग्नि है जो गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे बाहरी अग्नि में हर वस्तु जलकर राख हो जाती है, इसी प्रकार जब ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है तो कर्म संस्कार जलकर राख हो जाते हैं, उन रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए महापुरुषों ने आवाहन किया, उस सत्य को मानव जाति के समक्ष प्रकट किया कि इन कर्म संस्कारों के जंजाल से मुक्त हो जाओ, इन रोगों से मुक्त हो जाओ। और उन्होंने क्या समझाया, आइए श्रवण करते हैं। कर्मों का यह चक्र जटिल है, कोई छूट न पाता है। जैसे करनी वैसे भरनी, यही सत्य कहलाता है। रोगी जोगी भोगी भोगे, अपने अपने सभी कर्म। कर्म बंधनों से छूटेंगे, पाकर ब्रह्म ज्ञान परम। पाकर ब्रह्म ज्ञान परम। महापुरुषों ने उस सत्यता से हमें परिचित करवाया, हमें उस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर बढ़ने का, उस और जाने का आह्वान किया। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में उसे समझाने वाला कोई नहीं है। ना तो छंदक उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाया, और जब राजभवन पहुंचकर सिद्धार्थ ने यशोधरा से पूछा तो वो भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई। दिवस बीता, रात्रि में भी सिद्धार्थ अच्छे से सो नहीं पाए, इन्हीं प्रश्नों में डूबे हैं। वृद्धावस्था का भय है, उस रोग का भय है, कौन निवारण देगा, कौन समाधान देगा। अगले दिवस छंदक के साथ रथ में बैठे और फिर से चल दिए, और इस बार उन्होंने मार्ग में एक शव यात्रा को देखा, जिसे 4 लोगों ने कांधे पर उठाया है, और उसके पीछे जो भी स्त्रियां चल रही हैं वो जोर जोर से क्रंदन कर रही हैं। सिद्धार्थ ने देखा, छंदक से कहा, रथ रोक लो छंदक, ये क्या है? छंदक ने कहा, राजकुमार, ये एक शव यात्रा है। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से भरकर पूछा, शव यात्रा? ये शव क्या होता है? छंदक ने कहा, जिसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है, वो ना तो अब हंस सकता है ना बोल सकता है, उसे कहते हैं शव, और ये उसी को ले जा रहे हैं। इसे अग्नि को समर्पित करेंगे और ये खत्म हो जाएगी, इसकी देह नष्ट हो जाएगी। जैसे ही सुना मृत्यु, ये मृत्यु क्या है? छंदक ने कहा, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आएगी राजकुमार। जैसे ही राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना, कहने लगे, क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? क्या इस प्रकार मेरी भी शव यात्रा निकाली जाएगी? छंदक ने कहा, राजकुमार शुभ शुभ बोलिए, आप तो कितने वर्षों जिए, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सत्य बताओ, क्या मुझे भी मृत्यु आएगी? छंदक ने कहा, हाँ राजकुमार, आपको भी मृत्यु आएगी। जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिसके घर में जीवन में जन्म का उत्सव मनाया गया है, वहां मृत्यु का मातम भी छाएगा। ये मृत्यु जीवन की अटल सत्यता है। यही सत्यता का दर्शन आज सिद्धार्थ ने किया है। और सज्जनों, इसी सत्यता को
न जाने कितनी बार हमने भी इसका दर्शन किया है, कितनी बार इस कटु सत्य के साक्षी हम स्वयं बने हैं। कभी स्वयं के घर से, कभी किसी आस पड़ोस के घर से हमने अर्थियों को उठते हुए देखा है। न्यू इंग्लैंड के कब्रिस्तानों में जो पीछे पत्थर लगाया जाता है हर कब्र के, उस पर एक खोपड़ी को अंकित किया जाता है और उस खोपड़ी के आसपास 2 पंख उकेरे जाते हैं। दार्शनिक इसे एक खरी चेतावनी के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं इंसान का जीवन, ये जीवन निश्चित नहीं बल्कि इसकी मृत्यु निश्चित है। ये तो मरणशील है, दिन प्रतिदिन श्वास प्रति श्वास ये तो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए ध्यान रखिए, जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी आएगी, इस मृत्यु को कभी भूलिएगा मत। लेकिन विडंबना देखिए, इस मृत्यु को जानते हुए, आस पड़ोस से उठती हुई शव यात्रा को देखते हुए भी हम अनजाने बने रहते हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 चीजों को याद रखना अनिवार्य है, एक नारायण को और दूसरी मौत को। जो व्यक्ति मृत्यु का स्मरण रखता है, जो जानता है कि किसी भी पल मृत्यु आ सकती है, वो हर पल अपनी हर एक श्वास भगवान को अर्पित करता चलता है। उसकी आती जाती हर एक श्वास में केवल भगवान का स्मरण रहता है। लेकिन मानव अपनी मृत्यु को ही भूल जाता है, इसलिए तो भगवान को भूलकर संसार की माया में लिप्त हो जाता है। महाभारत ग्रंथ के भीतर यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर मानव जानता है कि एक ना एक दिन उसे मृत्यु का ग्रास बनना ही होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु को भूल चुका है। वो उन चीजों को बटोर रहा है जो मृत्यु के समय साथ नहीं जाती। वो मृत्यु की पीड़ा से बचने का उपाय नहीं ढूंढता। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मृत्यु की पीड़ा से बचने का उपाय के रहते हुए ही उस मृत्यु की पीड़ा से कैसे मुक्त हो पाओ, उस समाधान को ढूंढो। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में मानव का आह्वान किया और उसका मार्गदर्शन किया। और क्या कहते हैं? परम सत्य